नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़ुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात को दो अहम नज़रियात की जंग करार दिया। इंतखाबी जलसे से खिताब में दस्तूर की अहमियत पर रोशनी डाली। इलाहाबाद में यूपीपीएससी के उम्मीदवारों पर पुलिस का एक्शन, तुलबा को घसीट कर ले जाने का इल्जाम। जवाहरलाल नेहरू की 135वीं सालगिरह, कांग्रेस का खिराज तहसीन जदीद हिंदुस्तान के मुअम्मर करार दिया। बुलडोजर अब गैरेज में रहेगा, अखिलेश यादव की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। योगी हुकूमत को बनाया बुलडोजर राज पर निशाना। तैयारे में बम की धमकी से खलबली, 187 मुसाफिरों पर मुश्तमिल इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। नहीं थी सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनके 135वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया और कहा, एक सोच जिसने आज़ाद हिंदुस्तान के हाल को संवारते हुए उसके सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद रखी, जिसने मुश्किल हालात में अपनी हुनरमंद क़यादत और दूरंदेशी से मुल्क की हालत और सिमत बदल दी, इसे आलमी ताकत बना दिया। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में इंतखाबी जलसे से खिताब करते नजर आए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात को दो अहम नज़रियात की जंग करार दिया और कहा कि इंडिया ब्लॉक मुल्क को आइन के ज़रिए चलाने की हिमायत करता है, जबकि बीजेपी वाले इस आइन को खाली बताते हैं। वज़ीर आज़म मोदी के ज़रिए आइन की किताब को खाली बताए जाने का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, ये आइन खाली नहीं है, इसमें गरीबों, दलितों, पसमानदा तबक़ात, क़बायलियों की आवाज़ मौजूद है। उन्हें क्या पता कि आइन में क्या लिखा है, जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं है। आइन की किताब को लाल किताब कहे जाने पर राहुल गांधी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहा है, मगर दो विचारधाराओं की, दो सोच की टक्कर है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है, इंडिया गठबंधन कहता है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए, इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे। आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी, भैया थोड़ा सामने से हटिए, थोड़ा सामने से हटिए। ये आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है?
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, यह संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। यह हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार आदित्य ठाकरे की हिमायत में वल्ली हल्के में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, मिलिंद देवरा को गद्दार करार देते हुए कहा कि तीनों मिलकर मुंबई को गद्दारों का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को वजीर बनाया, मगर उसने उद्धव ठाकरे को पीठ में खंजर घोंपा। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद प्रयागराज में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों का एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पुलिस ने मुजाहरा कर रहे तुलबा को जबरन गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरा करने वाले तुलबा अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने सादा लिबास में उनको घसीट कर एहतजाज कर रहे तुलबा को ले जाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक तालिबान ने बताया कि पुलिस ने खवातीन मुजाहिरीन के साथ भी बदसलूकी की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने कुछ तुलबा को ले जाया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे पहले चारशंबे के रोज़ पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था, जो 11 तुलबा कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी को ज़बरदस्ती बंद करवा रहे थे। पुलिस ने उन पर माहौल ख़राब करने की दफ़ात के तहत चालान किया। इसकी बड़ी ताकत मुजाहरा जारी रहा, बावजूद तुलबा रखे हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन की मनमानी की बात सुनने के खिलाफ एहतजाज कर रहे तुलबा के बजाय उन पर लाठीचार्ज इंतहाई अफसोसनाक और इंतजामिया की नाकामी है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, प्रयागराज में अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करे तुलबा पर लाठीचार्ज अफसोसनाक है। समाजवादी पार्टी सर अखिलेश यादव ने बुलडोजर इंसाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अब बुलडोजर गैरेज में रहेगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर तंज करते हुए ये बात कही। कानपुर में एक रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उसने बुलडोजर के खिलाफ तबसरा किया है, जो इस हुकूमत की अलामत बन गया था। इस फैसले पर मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। यादव ने कहा कि ऐसे लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है जो लोगों के घरों को तोड़ते हैं। अब उनका बुलडोजर गैरेज में रहेगा और किसी गरीब का मकान तोड़ा नहीं जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सर, साबिक रुकने पार्लियामेंट और जमीयतुल उलमाए हिंद सूबे आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें अदालत ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुतनब्बा किया था। हुकूमत अदालत बनने की कोशिश ना करे और वह सियासी और मजहबी तासुब पर मबनी किसी कार्रवाई से शहरियों के आशियाना छीनने के अमल से बाज आ जाए।
मौलाना ने कहा कि अदालत का यह फैसला इंसाफ की जीत है, जिसके ज़रिए हुकूमत को याद दिलाया गया है कि बिला तफरीक मज़हब तमाम शहरियों के हकूक़ और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानूनी तरीक़ेकार और अदालत का एहतराम मलूज़ रखना चाहिए। नागपुर से कोलकाता जा रहे तैयारे में बम होने की खबर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक प्रवास की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस वक्त तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। रायपुर जिले के सीनियर एसपी संतोष सिंह ने बताया कि नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के तैयारे में बम होने की इत्तला मिलने के बाद इसे रायपुर के स्वामी विवेकानंदा हवाई अड्डे पर इमरजेंसी हालत में उतारा गया। तैयारे में बम की इत्तला मिलने के बाद अफसरान में हंगामा मच गया और फौरी तौर पर बम डिस्पोजल दस्ता और जांच टीम बुलाई गई। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए परवाजें मुतासिर भी हुई। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को दो अहम नजरियात की जंग करार दिया। इंतखाबी जलसे से खिताब में दस्तूर की अहमियत पर रोशनी डाली। इलाहाबाद में यूपीपीएससी के उम्मीदवारों पर पुलिस का एक्शन, तुलबा को घसीट कर ले जाने का इल्जाम। जवाहरलाल नेहरू की 135वीं सालगिरह, कांग्रेस का खिराज तहसीन जदीद हिंदुस्तान के मुअम्मर करार दिया। बुलडोजर अब गैरेज में रहेगा, अखिलेश यादव की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। योगी हुकूमत को बनाया बुलडोजर राज पर निशाना। तैयारे में बम की धमकी से खलबली, 187 मुसाफिरों पर मुश्तमिल इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।